हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो मूवी है ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये लोग छुट्टियां मनाने आए थे और इनकी ज़िंदगी अब जहन्नुम बनने वाली है। देखते हैं पूरी मूवी। 4 लोगों का परिवार जिसमें बेटी जाना, उसका भाई एडम, उसकी माँ फ्लोरा और पिता नबील। इन चारों की जिंदगी अभी इस पड़ाव पर कुछ ठीक नहीं चल पा रही है और ये सब हम जाना के मुंह से सुन रहे हैं, जो कि समुंदर से बहुत डरती है क्योंकि उसे लगता है क्योंकि वहाँ पर कोई है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन अगर वो उसके अंदर चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। उधर दूसरी ओर एडम अपने परिवार से दूर ही दूर रहता है। उसे किसी का साथ पसंद नहीं है, इसीलिए वो ज्यादातर समय अपने अकेलेपन को देता है, ना कि उन्हें। पर फ्लोरा यानी कि उसकी माँ कुछ खास खुश नहीं है। एक तो वो इससे परेशान थी तो दूसरी ओर रेडियो से, क्योंकि वो लगातार कोशिश में थी जाने अनजाने में किसी से तो संपर्क हो जाए जो उनकी गुहार को सुन सके, क्योंकि अब तो खाना भी खत्म होने लगा है। और यही चीज जब हस्बैंड वाइफ डिस्कस कर रहे थे तब जाना ने सुन लिया, जिसके बाद उसे ये भी अंदाजा हो गया कि अब उनकी छुट्टियां खत्म हो गई है, क्योंकि अब सब कुछ बुरा होने वाला है। पर वो दोनों नहीं चाहते कि उनके बच्चों पर इस बात का कोई भी असर पड़े। वो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन में देख नहीं सकते, जैसे हर एक माता पिता करते हैं। पर एडम अब थोड़ा बड़ा हो गया, इसीलिए उसे पता है कि अगर वो ऐसे ही रहे, यहाँ पर अटके रहे तो यही मारे जाएंगे। जो सुन नबील भी थोड़ा परेशानी में आ गया। ये तो उसने सच कह दिया, पर वो दोनों जब जाना के चेहरे की ओर देखते हैं तो उसकी उस खूबसूरत और मासूम चेहरे से उसे हंसी को जाने देना नहीं चाहते। इसीलिए उसी रात नबील उस आइलैंड पर मौजूद एकमात्र लाइट हाउस के जनरेटर को ठीक करने में लग गया, जो कि हो भी गया, जिससे वो और उसकी बेटी बहुत खुश हुए। तब उसने उसे कहा कि यह लाइट हाउस उनकी रक्षा करेगा। इसके बाद उसने फ्लोरा को बताया कि उसने उस रेडियो को भी ठीक कर दिया, जो सुन वो बेहद खुश हुई, क्योंकि सच में अब वो बच सकते हैं। पर क्या ये इतना आसान है? पूरा परिवार अगले दिन अपने सामानों को बक्से में भरकर किनारे पर आ गया, क्योंकि आज उन्हें कोई लेने आने वाला है। ऐसा इन्हें लगता है, पर जरूरी नहीं कि जो चीज हमें सच लगती है वो सच ही हो। इन चारों का वहम टूट गया और एहसास हो गया कि कोई भी उनकी ओर नहीं आ रहा। शायद उनकी किस्मत में यही रहना हमेशा लिखा हुआ है, लेकिन नबीला ये नहीं चाहता, क्योंकि उसने पहले अपनी बेटी को खो चुका है। अब वो अपने पूरे परिवार को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो कोशिशों में लगा रहता है। वहाँ समुद्र के किनारे से कुछ दूरी पर जाना ने अपने एक महल बनाया हुआ, यानी कि सैंड कैसल। पर उसे खोदते समय उसके हाथ में एक नीला बक्सा लग गया, जो काफी ठोस था। तब उसने उसे खोलने की कोशिश की, उस पर कई बार लातें भी मारी। उसका असर लाइट हाउस पर पड़ रहा है, जिस बात से वो अनजान थी। उसके अंदर उसके माँ बाप मौजूद थे। जाना बेखबर होकर पूरे तन मन के साथ उसे खोलने में लगी है और फिर उसके अंदर एक छेद कर दिया, जिससे कि जनरेटर फिर से खराब हो गया। लेकिन यही नहीं, बल्कि उस लाइट हाउस में न जाने कहां से लेकिन बहुत सारी रेत अंदर घुसने लगी। तभी एडम ने अपनी बहन को इस ओर आने को कहा। उसने फौरन से उस बक्से को ढक दिया और उस ओर जाने लगी। तभी उसने उस लाइट हाउस को देखा, जिसमें से काफी सारी सैंड बाहर आ रही है और अंदर से उसके माता पिता वहां से बाहर आने की कोशिश में थे। लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो गया। वहीं एडम एक बड़े से एक टर्टल को पकड़कर लाता है, पर यहाँ उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि उसने अपनी बहन को समुद्र किनारे जाने दिया, जबकि उसे पता है कि उसे पानी से डर लगता है। इन दोनों की बहस के दौरान हम देख पाते हैं कि वो सैंड कैसल अब पानी में ढह चुका है, जिसको कभी जाना ने खुद अपने हाथों से बनाया था। कुछ इस तरह से माँ और बेटे के बीच के रिश्ते भी अब ढहते जा रहे हैं, जिसे ठीक करने फ्लोरा खुद उसके पास गई, उसे माफी मांगी, ये कहकर कि उसने उस पर खामखा चिल्ला दिया, बल्कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं। अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे एक दूसरे से तो कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल सकेंगे, और इसीलिए एक माँ होने के नाते उसे सभी को साथ लेकर चलना। जिसने कहा कि चलो मछलियां पकड़ने चलते हैं, जो सुन एडम बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे समुद्र में जाना बहुत पसंद था। पर वहीं दूसरी ओर जाना तो अपनी ही दुनिया में मशरूफ है। उसने कुछ तस्वीरें दीवारों पर बनाई है, जो ये दर्शा रही है कि शायद कोई दानव है समुद्र में, जो कि उसके परिवार को खत्म करना चाहता है। पर ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा उसे बहुत पहले से लगता हुआ आ रहा है, जिस बारे में हमें आपको बताया भी था। लेकिन आज उसे एक परछाई दिखी जो बहुत ही भयानक थी। इसी बीच वहाँ समुद्र में नबीला को एक लाल जूते पहनी हुई उसकी बेटी दिखी, जो देख वो बेहद ही ज्यादा डर गया। इस चक्कर में उसे चोट भी लग गई, पर माँ बेटे ने उसे तुरंत ही बाहर लाया और जाना को आवाज लगाई। लेकिन जब उसने अपने पिता की हालत को देखा तो वो और डर गई और भागकर उसी घर में चली गई जहाँ पर इतने दिन से ये लोग रह रहे। कुछ देर में उसके पिता को लाया गया, लेकिन वो नीचे नहीं आई, बल्कि ऊपर से ही सब कुछ देखती रही। कहीं उसकी वो कहानियां, वो यकीन सच तो नहीं हो रहा है? क्या सच में कोई ऐसा है जो इस परिवार को खत्म करना चाहता है? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर यहाँ पर लाइट हाउस मौजूद है तो कोई भी जहाज यहाँ से गुजरता क्यों नहीं? हकीकत में ये सब जी तो रहे हैं, या फिर इन चारों में किसी का ये सपना है? अब एक दिन टापू पर चक्कर लगाते समय जाना को एक लाल जूता मिला, जिसको लेकर वो अपनी माँ के पास आई तो उसकी तो चंद ही मिनटों में आंखें आंसुओं से गीली हो गई। वो फौरन ही वहाँ के जंगल में गई और जूते को दफन कर दिया। पर आज वो बहुत ही ज्यादा रो रही है, शायद इसके पीछे कोई अतीत है जो उसे बेहद तड़पा रहा है। फौरन आकर वो लाइट हाउस के अंदर चली गई और उस जनरेटर को फिर से ठीक करने की कोशिश में लग गई। लेकिन अफसोस कि वो ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन अब उसे ये डर सताने लगा है कि कहीं वो भी अपनी बेटी की तरह मर तो नहीं जाएगी। ऊपर नबील अभी भी घायल हालत में है, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश कर रहा है किसी भी हाल में वो उस रेडियो को दोबारा से ठीक कर दे, ताकि किसी को बुला सके। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। धीरे धीरे समय के बाद अब उनके खाने के एक निवाले में 4 हिस्से होने लगे, जो ये दर्शाता है कि अब खाने की बहुत कमी हो गई है। पर यह मुसीबत कम थी कि उसी रात एक बड़ा तूफान दस्तक देता है, जिससे बचने के लिए ये लोग उसी लाइट हाउस में छुप जाते हैं।
सभी तो खुद को संभाल रहे थे, लेकिन जाना बेहद ही ज्यादा सहमी हुई है। लेकिन नबील ने उसके लिए गाना गाया जिससे कि वो सो गई। उसे कुछ ही देर बाद तूफान भी थम गया। तब एडम बाहर जाकर साफ पानी लेकर आता और अपनी माँ को भी देता है। लेकिन इस साफ पानी को देखकर फ्लोरा भी हैरान थी पर खुश भी थी कि उसका बेटा अब समझदार हो गया, जो चीज उसे उम्मीद दे रही है। लेकिन रात के तूफान के बाद सब कुछ उजड़ गया। अब तो नबील खुद के पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा। वो चोट अब उसके पूरे शरीर के अंदर से खोखला कर रही है, जो बात फ्लोरा जान चुकी है। वो ज्यादातर समय उसके साथ ही रहती है, पर आज जब बहुत समय तक उसे जाना को नहीं देखा तो उसे सवाल किया कि मेरी बेटी कहाँ है। अब फ्लोरा भी सोच में थी कि आखिर वो कहाँ है, इसीलिए वो बाहर गई तो उसने जो देखा वो डरा देने वाला मंजर था। जाना असल में पानी में डूब रही है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। उसके पास जाकर उसे बचाने लगी, लेकिन ये क्या, जाना तो किनारे पर है। दोस्तों, ये बस एक वहम था। जाना तो पानी से इतना डरती है कि वो पानी के अंदर क्यों ही जाएगी। यहाँ जिस बात का डर फ्लोरा को हमेशा से सताता है वही हो गया। उसने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया और खत्म हो गई, क्योंकि उसे तो तैरना तक नहीं आता। जो बात वो पानी में कूदते टाइम भूल गई, क्योंकि एक माँ होने के नाते उसे जो कुछ भी समझ आया उसने उस टाइम वही किया और अंत में खुद ही कुर्बान हो गई। जब तक एडम अपने हेडफोन्स को हटाकर जाना की चीखें सुन पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर नबील तो बेचारा लाचार है। वो चाहकर भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, ना ही अपनी बीवी को बचा सकता है। कुछ देर बाद दोनों बच्चे अपनी माँ के मृत शरीर को लेकर आए, जिसको देखकर नबील तो टूट गया। पर यही हकीकत है। अपनी माँ के जाने के बाद एडम को समझ आ गया कि अब वो ही अकेला बचा है जो अपने लंगड़ाते हुए परिवार की उम्मीद बन सकता है, और इसीलिए उसने अपनी बहन और बीमार पिता की सेवा करना शुरू कर दिया, जो देख नबील बेहद ही खुश हुआ कि अब उसका बेटा उसी की तरह बन रहा है। उसने उसे एक सलाह दी कि हमेशा उम्मीद बनाए रखना, क्योंकि बेउम्मीद इंसान अंदर से खोखला रहता है। उनकी ये बातें एडम के अंदर और हौसला बढ़ाने लगी। वहाँ जाना तो एक ख्वाब को देख रही है, जिसमें वो न जाने किन किन लोगों की लाशों के ऊपर से रेंगते हुए किनारे तक आई, जहाँ उसे एक जलता हुआ घर दिखाई दिया, जो देख वो उसकी ओर बढ़ चली। तो यहाँ हकीकत में नबील को एहसास हुआ कि फ्लोरा उसे पुकार रही है। शायद वो जिंदा है, पर अब नबील की हालत किसी जिंदा लाश जैसी हो गई है। वो अपनी पूरी जान लगाकर उठता है और समुद्र किनारे जा पहुंचा, जहाँ जब एडम ने उसे देखा तो हैरानी से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलिए अंदर चलिए। तो उसने कहा कि देखो वहाँ तुम्हारी माँ खड़ी है, वो मुझे पुकार रही है, मुझे उसके पास जाना है। पर एडम को वहाँ कोई नहीं दिखता। ये बस तकलीफ और दर्द में देखे कुछ ऐसे भयानक सपने हैं जो नबील हर दिन देख रहा है। लेकिन आज शायद उसे सुकून मिल जाए, क्योंकि वही फ्लोरा का नाम चीखते हुए वो अपना दम तोड़ देता है। जो बात एडम को इतना गहरा सदमा देती है कि वो मन ही मन ये कसम खा लेता है कि वो अब अपनी बहन की जान किसी भी कीमत पर बचा कर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अपनी माँ बाप की मौत को उसने करीब से देखा है, वो वैसा कुछ जाने के साथ होने नहीं दे सकता। इसीलिए वो जाकर उस जनरेटर को फिर से ऑन करने की कोशिश करता है, और इसमें उसने पूरी जान लगा दी, जिससे कि अंत में उसे कामयाबी हासिल हो ही गई। एक बार फिर से वो जनरेटर शुरू हो गया। लेकिन अब क्या, ये तो पहले भी शुरू हो गया था, तब भी कुछ नहीं हुआ, ना ही अब कुछ हो रहा है। ये बात एडम भी अच्छे से जानता है, पर उसे अपने पिता की कही बात याद है, उम्मीद कभी मत छोड़ना, बस लगे रहो, कोशिश करते रहो। अगले दिन जो भाई कभी भी अपनी बहन के साथ सुकून की 2 घड़ी भी नहीं बिताता था, वो पूरी केयर करना शुरू कर देता है। उसे उस सपनों की दुनिया से रूबरू करवाता है, जहाँ पर सब कुछ ठीक है। ऐसा करके वो उसे आज की कठिनाइयों से दूर रखने की कोशिश में, ताकि वो परेशान ना हो, और ऐसा करने में वो सफल भी हो रहा है। पर एक दिन एडम को एहसास हुआ कि वो डूब रहे। जी हाँ, अब वो टापू पानी से भरता जा रहा है। उसके पास अब कुछ दिन बचे हुए हैं, या फिर कुछ ही घंटे सरवाइव करने के लिए। वो अपनी बहन को लेकर फौरन लाइट हाउस में आया और प्रे करने लगा। हो सकता है कि कोई उम्मीद दिखा दे ऊपर वाला। तभी उन्हें रेडियो से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, जो सुन एडम फौरन उन्हें अपनी लोकेशन बताता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम 1 घंटे में वहां पहुंच रहे, जिससे दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। आखिरकार उन्हें बचाने कोई आ ही गया। यही तो माता पिता भी उनके चाहते थे। पर रुकिए, अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे करके एडम को भी अब वही सब कुछ दिखने लगा जो उसके पिता देख रहे थे। शायद ये भूख के कारण हो रहा होगा। अब उसे अपने मरे हुए पिता की आवाजें सुनाई दे रही है, जो सुन उसकी हालत अब पहले से भी और बेकार होने लगी। उसने खुद पर काबू खो दिया। फिर एक दिन उसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ा। हर दिन की तरह जब वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, उसे समुद्र की एक शिप दिखी, जिन्हें आवाज लगाने के लिए वो समुद्र में चला गया। हालांकि उसने रस्सी तो बांधी थी, लेकिन वो भी आगे जाकर टूट गई, और अंत में बस इस पूरे आइलैंड पर अकेले रह गई तो सिर्फ जाना, जो कि अब खुद की इमेजिनेशन वाली दुनिया से बाहर आने लगी है। क्योंकि जब उसे अपनी माँ दिखी जो उसे समुद्र में आने के लिए कह रही है, तो उसने उनकी बात को नकार दिया। उसे एहसास हो गया कि यही वो समुद्री शैतान है जिसने उसके पूरे परिवार को खा लिया। अब उसे भी मानना चाह रहा है। वो आगे की ओर ना जाकर उसने पीछे जाने का फैसला किया, जहाँ पर उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखना शुरू हो गई, जैसे कि एक कार जिसमें से उसका परिवार बाहर आ रहा है, ऊपर से उड़ते हुए लड़ाकू जहाज जो कि उस आइलैंड पर हमला कर रहे, जिनसे डरकर वो उसी लाइट हाउस में चली गई। लेकिन यहाँ जाना को वो दिन याद आने लगा, जो कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत थी। जब वो सीरिया के एक स्कूल में अपनी बहन के साथ पढ़ रही थी, उसी दौरान उसी स्कूल पर बमबारी हो, जिसमें न जाने कितने मासूम बच्चे मारे गए, जिसमें जाना की बड़ी बहन भी थी, लेकिन वो बच गई। अब धीरे धीरे करके वो पूरा आइलैंड डूब गया। पर दोस्तों, जो बक्सा जाना को दिखा था, वो असल में एक लाइव बोट थी, जो पानी में जाते ही फूल जाती है। अब वो उसी के सहारे से समुद्र के ऊपर है, और इसके कुछ ही देर बाद एक चमत्कार होता है। उसके सामने उसका भाई एक बोट लेकर आया,
उसे बचा लिया। तो कुछ इस तरह से ये कहानी, जो कोई हकीकत नहीं बल्कि एक छलावा या फिर यूं कहें कि एक वहम थी, जो सिर्फ जाना नहीं बल्कि वो सारे अनाथ और बेसहारा बच्चों को महसूस कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं जिन्होंने जंग में अपने सब कुछ खो दिया। दरअसल नबील सीरिया में एक अच्छी जिंदगी जीता था, लेकिन फिर कुछ लोग उसके देश पर हमला कर दिया और फिर उसे अपने ही देश में छुप कर रहना पड़ रहा था, और जिससे तंग आकर कुछ लोगों ने देश को छोड़ने का फैसला किया। नबील ने कुछ लोगों को बहुत से पैसे दिए, जिन्होंने उसे कहा कि वो इसी आइलैंड पर कुछ दिन बिताए, फिर वो उन्हें लेने के लिए आ जाएगा। पर वो दोबारा कभी नहीं आए और ये लोग हमेशा इसी उम्मीद में रह गए कि वो आएंगे और इन्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन अंत में एडम और जाना को कुछ लोगों ने बचा लिया, लेकिन अब वो अनाथ हो गए हमेशा के लिए। ये पूरी कहानी दुनिया के उन 500 मिलियन बच्चों पर आधारित है, जो उस जंग से बाहर आने के लिए या फिर उसी के बीच सरवाइव करने के लिए अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। पर अंत में क्या होता है हर किसी को मालूम है। तो आज की मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।